सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरुजी के पास हम लोग गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, स्वर्गीय एम्बेसडर प्रेम सिंह जी के साथ में। मेरे हस्बैंड पहले गए थे, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मेरे को लेकर गए थे गुरुजी के पास में। इसलिए सबसे पहले मैं गुरुजी आपका शुक्राना अपने चरणों में लाने के लिए, और फिर प्रेम सिंह भाई साहब का शुक्राना गुरुजी के चरणों में ले जाने के लिए। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत गुरुजी के पास आकर हुई है। गुरुजी ने पहले दर्शन में, पहली नजर में अच्छी तरह दिखा दिया था कि वो सबसे बड़े भगवान हैं, वो महाशिव हैं, वो सदाशिव हैं और सारे गॉड्स दुनिया के उनके अंदर है। मैं उनके पास आंखें बंद करके ध्यान में बैठी थी और वो दिखा रहे थे शिव जी पेड़ के नीचे बैठे हैं और चारों तरफ धुआं है। मैं आंखें खोलकर गुरुजी को देख रही थी तो वहां वो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। मैंने उनको मन में बोला, ये आप ही तो हो, और आंखें बंद करके और फिर ध्यान लगाकर फिर बैठ गई मैं। फिर दोबारा से वही नजारा आंखों के सामने आ गया। फिर शिव जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और चरणों की तरफ चारों तरफ धुआं था। मैंने फिर आंखें खोली और गुरुजी को देखा। फिर वो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। मैंने फिर टेलीपैथी से बोला, ये आप ही तो हो, और इसके बाद उन्होंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। इसके बाद जब भी कोई संगत जी सत्संग करती थी, मैं गुरुजी को यही कहती थी मन में, आप भगवान हो, इसलिए आप सब कुछ हो सकता है आपकी मेहर से। मेरी बात उनके साथ टेलीपैथी से होती थी हमेशा ही। गुरुजी कभी पब्लिक लेक्चर नहीं देते थे। उन्होंने जो कुछ बोला वो 1 to 1 बोला, क्योंकि वो शायद उसी संगत का आदेश था जिससे वो बात कर रहे थे। अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ अपने खास सत्संग, कुछ खास मोमेंट मेरी लाइफ के शेयर करती हूँ, क्योंकि वो इतने प्रेशियस हैं कि शायद जिंदगी भर उनका नशा नहीं उतरेगा। हम लोग नए नए आए थे, उस टाइम की बात है। हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे। उन दिनों बड़ा मंदिर खुला रहता था सारा टाइम। किसी भी टाइम आप वॉक इन कर लीजिए, आप वहां बैठ करके ध्यान लगा सकते थे, कोई नहीं होता था। इतनी शांति और बिल्कुल ऐसा लगता था स्वर्गलोक में बैठे। मैं और मेरे हस्बैंड जाकर के हम लोग, एक दिन क्या हुआ कि वेडनेसडे था शायद, क्योंकि नॉन संगत डे था। गुरुजी ने उस समय संगत अपनी 4 दिन शुरू कर दी थी। तो हम लोग बैठे हुए थे, वहां जाके ध्यान लगा रहे थे। शाम का 5-6 बजे का टाइम था। आंखें बंद करके बैठे थे। ऐसा लगा जैसे कि कोई प्रेजेंस है हमारे सामने, जबकि मंदिर में कोई नहीं था सिवाय माली भैया के। जैसे आंखें खोली, सामने गुरुजी, ऐसा लगा आसमान से उतरे हैं। बिल्कुल प्लेन लाइट येलो गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल प्लेन चोला था। और इतना बिल्कुल सडनली सामने जब आए तो हम लोग को तो बिल्कुल ऐसे ही लगा जैसे आसमान से उतरे। हम दोनों ने उनके चरण छुए, फिर वो अंदर अपने बेडरूम की तरफ चले गए। हम लोग बैठ गए फिर से अपने ध्यान में दरबार हॉल में। थोड़ी देर में देखा तो सिंगला अंकल आके हमें बुलाने के लिए आ गए। सिंगला अंकल आए हुए थे उनके साथ में। सिंगला अंकल आके कहते हैं, अंकल आंटी आ जाओ अंदर, गुरुजी बुला रहे हैं। तो हम लोग बड़े खुशी खुशी उनके बेडरूम में चले गए। वहां 7-8 संगत और थे। और उस दिन तो गुरुजी ने ऐसा जैसे स्वर्ग का नजारा होता है, शिव जी के आसपास बैठ करके फील होता है, बिल्कुल वही हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा। 3-4 घंटे तक बैठे उनके साथ में। गुरुजी ने चाय प्रसाद मंगाया, साथ में स्नैक्स थे। पहले तो उनकी छोटी रसोई में, जो मेन हॉल के साथ में जो छोटी किचन है, वहां प्रसाद बन रहा था, वहां से उन्होंने मंगवाया। पहले वो खिलाया बड़े प्यार से। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में घंटा भर बैठे रहे। उसके बाद में फिर लंगर प्रसाद खिलाया। उस लंगर प्रसाद में उन्होंने चटनी अपने हाथ से बनाई थी,
वो खिलाई। तो और खूब गुरुजी ने उस दिन खूब बातें करी। ऐसा लगा जैसे हम लोग तो जमीन पे पैर पड़ ही नहीं सकते, हमारा तो कल्याण यही हो गया है, मुक्ति मिल गई है। और बल्कि बाद में दूसरे अंकल कह भी रहे थे, कह रहे थे आप लोग बड़े लकी हो जो गुरुजी के साथ इतना लंबा बैठे और इतना लंबा गुरुजी से आपने बातें करी सबने, क्योंकि गुरुजी तो किसी से भी बात नहीं करते हैं। तो वो टाइम ही कुछ ऐसा था कि वो बड़ा प्रेशियस हो गया हम सबके लिए। उसके बाद में आपको मैं बताती हूँ उस टाइम का, जब महाशिवरात्रि का दिन था, 1995 की बात है ये, सॉरी 2005 की। 2005 में महाशिवरात्रि के दिन हम लोग अपने एक फ्रेंड के कपल को ले गए थे साथ में। वो भी शिव जी के भक्त हैं और उस दिन उनका शिवरात्रि का व्रत भी था। तो वो लोग हमारे साथ जब गए तो कुछ एक माइनर सा, जब हम लोग गेट के अंदर चले गए और मेन हॉल के बाहर खड़े थे, अंदर जाने का वेट कर रहे थे लाइन में, तो उस टाइम पर एक माइनर सा ट्रैफिक जैम हो गया कि भाई मतलब सब अटक गए, जहां पे थे वहीं खड़े रहे। कुछ गुरुजी का आदेश ही होगा। तो खड़े 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 करीब 1 घंटा निकल गया। अब वो हस्बैंड वाइफ कपल थोड़े बेचैन से होने लगे, बोले हमारे बच्चे अकेले हैं घर पे, हम बिना बताए आ गए हैं, तो हम लोग चले जाते हैं अभी तो, और फिर किसी दिन आ जाएंगे दर्शन करने के लिए। अब मैं भी ज्यादा लंबा तो नहीं रोक सकती थी, तो मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, आप लोग ऐसा करो, लंगर सर्व हो गया है तो आप लोग लंगर लेकर के और चले जाओ। ठीक है। तो उस दिन हम लोगों ने दर्शन किए बड़े प्यार से गुरुजी के। वो हस्बैंड वाइफ तो चले गए थे, वो गुरुजी को नहीं मिल पाए थे। उसके बाद जो आंटी थी, उनका नाम अमिता था, अंकल का नाम रमेश था। तो अमिता आंटी के साथ में फिर 2 साल बाद गुरुजी के पास उनको ले जाना हुआ, क्योंकि वो खुद ही बोली 2 साल बाद कहती है कि मेरे को गुरुजी के पास जाना है और मेरे बेटे के आशीर्वाद के लिए जाना है, क्योंकि उसका बोर्ड का एग्जाम है। मैंने कहा चलो। तो हम लोग फिर एम्पायर स्टेट गए उस दिन। वहां एम्पायर स्टेट में जाकर बैठे, बड़े प्यार से गुरुजी ने लंगर खिलाया। हमेशा जाते टाइम उनका साथ में इंट्रोडक्शन किए जाते थे नई संगत के। हम लोग जब एंटर करते थे तब अलाउड नहीं था किसी को भी बोलना। जब जाते थे उनसे आज्ञा लेने के लिए जाने की, उस टाइम पे इंट्रोडक्शन कराया जाता था। तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया, मैंने कहा गुरुजी ये मेरी फ्रेंड है अमिता और ये इनका बेटा है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ 2 साल पहले आई थी ना महाशिवरात्रि वाले दिन, और लंगर कैसा लगा था। तो वो तो बिल्कुल ऐसे चमत्कृत रह गई वो मेरी फ्रेंड तो, कि ये तो कुछ नॉर्मल नहीं है यहाँ पे, ये तो भगवान है। उसने भी भगवान मान लिया था उनको। तो हम लोगों की जर्नी ऐसे चलती रही है हमारी लाइफ की। एक दिन मेरे को ना हमेशा से ही हरी मिर्च से बड़ी एलर्जी रही है, बहुत सीवियर एसिडिटी हो जाती है। एक दिन हम लोग वहां एम्पायर स्टेट में लंगर कर रहे थे और 4 जने बैठते थे लंगर के लिए, और उस दिन प्लेट में 4 बड़ी बड़ी मोटी मोटी हरी मिर्चें रखी हुई थी, कच्ची, मतलब पकाई हुई भी नहीं थी। तो मैंने कहा गहरा सांस लेके हरी मिर्च, और फिर गुरुजी की तरफ देखा। मैं कहा गुरुजी आप जानो, मैं तो खा रही हूँ। और मैं खा गई और उस दिन वंडरफुल रहा, बिल्कुल ठीक ठाक पेट, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। ये हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने मेरे को क्या हुआ कि अब ये मैं बताती हूँ आपको अपना ये सत्संग जो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद का है। और उसके बाद कुछ टाइम के लिए मेरी काफी तबीयत खराब रही। जॉइंट पेन इतने सिवियर हो गए थे जैसे कोई सर्जिकल नाइफ से एक एक जॉइंट को काट रहा है, इस तरह का पेन हो गया था मेरे को शुरू, जैसे चिकनगुनिया का पेन होता है, इस टाइप का पेन था। इतनी बुरी हालत कि भाई ना उठा जाए ना बैठा जाए। मैं हाथ में ना कप उठा सकती थी ना प्लेट उठा सकती थी, दर्द के मारे बेहाल।
तो गुरुजी ने एक आंटी से मेरे को मैसेज भिजवाया कि आंटी आप ना सुबह सुबह कलौंजी खाओ, खाली पेट, हल्के गर्म पानी के साथ में, ल्यूकवार्म वाटर से। तो मैंने इसको गुरुजी का आदेश माना कि मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग आई है, बड़े खुले दिल से मैंने स्वीकार किया और मैं लेना शुरू कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को कोई पेन नहीं है, सब जय गुरुजी है। अब इससे ज्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है। इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी अपनी संगत का। फिर मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोगों को गुरुजी ने यूएसए जाने के लिए ब्लेस किया था, वो भी हमारे लिए एक मैजिकल ट्रिप थी। 2007 के मार्च की बात है। मेरे हस्बैंड को यूएसए जाना था किसी ऑफिशियल काम से, तो टिकट बन चुका था मेरे हस्बैंड का। वीजा तो रहता ही था हम लोगों का, दोनों का हमेशा परमानेंटली यूएसए का। तो उनका टिकट बन चुका था, तो मैं एम्पायर स्टेट गई थी, क्योंकि मेरी कोशिश हम लोगों की ये रहती थी हमेशा कि ज्यादा से ज्यादा दिन जा सके एम्पायर स्टेट हम लोग। गुरुजी के दर्शन जितने हो सके, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान की प्रेजेंस में जा रहे हैं, इससे अच्छा टाइम हमारे लिए लाइफ का और नहीं हो सकता। तो हम लोग बहुत जाते थे और इतना जाते थे कि गुरुजी ने फिर अल्टीमेटली हमें ब्लॉक कर दिया, कहते हैं हफ्ते में एक दिन। तो मैं पीछे हकबका गई थोड़ा सा, मैंने कहा घबरा गई, मैंने कहा शायद मेरे से कोई गलती हो गई है। तो मैंने कहा गुरुजी एक दिन? तो कहते हैं हाँ एक दिन आना, कोई भी दिन आ जाना, पर एक दिन आना है। ठीक है, गुरुजी जैसा कहें वैसे ही आदेश पे चलेंगे। बाद में वैसे सिंगला अंकल ने बताया था कि आप लोग नया संगत को लेकर आते हैं तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं। तो हमारी फिर कोशिश बाद में ये रहने लगी कि ज्यादा से ज्यादा नई संगत को लेकर जा सके, ताकि हमारा भी दर्शन का मौका मिल सके हमें भी। तो हम लोग मेरे हस्बैंड को जाना था यूएसए, और जो मैं एम्पायर स्टेट जब गई तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा हम लोगों की ट्रिप्स बाहर की हमेशा बड़ी स्ट्रेसफुल रही हैं, कभी मतलब हैप्पीनेस नहीं ऐसी महसूस हुई जैसे जाकर के होती है किसी ट्रिप पे। तो अब की बार गुरुजी जाने देंगे तभी जाने दूंगी मैं अपने हस्बैंड को यूएसए, नहीं तो नहीं जाने दूंगी। तो अब गुरुजी तो जाने हैं, सब सुनते हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है। तो मैं जब उनके पास गई, मैंने कहा गुरुजी आपसे कुछ पूछना था। तो कहते हैं हाँ बोल। मैंने कहा गुरुजी अजीत अंकल को जाना था यूएसए, जाएं क्या? तो कहते हैं हाँ जाए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी, थैंक यू। एक सेकंड बाद कहते हैं तू भी जा। अब मैं तो आई वाज टेकन अबैक, मैंने कहा मैं भी जाऊं? तो कहते हैं हाँ तू भी जा, 2 बार बोला उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो वापस आते टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं साथ जाने के लिए तुम्हारे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम क्या करोगी, मेरा तो ऑफिशियल ट्रिप है। मैंने कहा ऐसा है, मेरा ब्रदर है वहां पे, तुम्हें जहां जाना है सैन फ्रांसिस्को में, तो मैं वहां रहूंगी जाकर के उसके साथ में। तो बोले कि अच्छा ठीक है चलो, और मेरा टिकट भी बन गया। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद फिर जाने का मौका मिला गुरुजी के पास में। तो मैं गुरुजी को अब मेरे मन में ये आया, मैं बहुत सुनती थी संगत से कि गुरुजी ने ये लाने के लिए बोला है, गुरुजी ने वो लाने के लिए बोला है। वैसे उस समय ब्लेसिंग्स तो संगत की होती थी, लेकिन मन में ये विचार आया कि मैं भी गुरुजी को कुछ ला कर दूं। तो मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ क्या? वैसे तो आप सारा संसार आप चलाते हो, और ये बात मैंने जोर से बोली थी सबके सामने। मैंने कहा वैसे तो आप सारा संसार चलाते हो, पर मैं कुछ आपके लिए ला सकती हूँ? तो उन्होंने बोले कुछ नहीं लाना है, और ब्लेसिंग दे दी उन्होंने अपनी। और वो ट्रिप जो थी हमारे लिए सारी मिरेकल ट्रिप रही। सारा टाइम तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस चलती रही हमारे साथ, सब जगह वेदर वंडरफुल रहा। हमारा स्टॉप ओवर इंग्लैंड में था, वहां पे हम लोग स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन गए थे, जहां शेक्सपियर की बर्थ प्लेस है, जो मेरा चाइल्डहुड का
सोचा हुआ था कि कभी मौका मिला तो मैं स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जाऊंगी, और गुरुजी ने कैसे पूरा कराया उसको। इंग्लैंड का वेदर मार्च में काफी रफ रहता है, लेकिन उस समय परफेक्ट वेदर चल रहा था, थोड़े थोड़े बादल, हल्की सी ठंडी और धूप, इतना बढ़िया मौसम। फिर उसके बाद सैन फ्रांसिस्को का मौसम जबरदस्त, वो तो रहता ही है, साल भर मौसम रहता है टचवुड वहां का। इतनी बढ़िया ट्रिप रही हम लोगों की, हैप्पीली वापस आए। वापस आके मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना है आपका, बहुत बहुत अच्छी ट्रिप रही है। गुरुजी ने फिर ब्लेस कर दिया बड़े ग्रेशियसली। तो अब इतने ज्यादा मतलब गुरुजी के साथ में हम लोगों के एक्सपीरियंसेस हैप्पी रहे, टचवुड, इतना खुशी का वो रहा उनके साथ में, बस मैं बैठ करके उनको निहारती रहती थी। हम लोग जो थे, एक बार तो क्या हुआ कि ये भी चोला छोड़ने के बाद में है। अब चोला छोड़ने के बाद में एक दिन मेरा मन कर रहा था बड़े मंदिर जाने का। गुरुजी सब देखते रहते हैं एक एक सेकंड, वैसे मैं आपको बताऊं, उस दिन जाने का मौका मिल नहीं रहा था मेरे को, क्योंकि कार मेरे हस्बैंड के पास में थी। तो मैंने कहा लगता तो नहीं है आज मौका मिल पाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी तो कोई जाने का साधन नहीं है। तो मेरी मदर वहां लेटी हुई थी बेडरूम में, और तो मैं अपने मदर के पास फोन रख दिया। मैंने कहा ऐसा है कि चलो मैं यहीं पे मंदिर की सफाई कर लेती हूँ घर में, शायद आज बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो मैं वहां अपना मंदिर की सफाई करने लग गई, और फोन मदर के पास रख दिया कह करके कि अगर किसी का भी फोन आता है आप कह देना थोड़ी देर में फोन कर लेगी, अभी बिजी है। ऐसा ही हुआ, मैं अपना मंदिर की सफाई करती रही घर पे। अचानक किसी का फोन आया, मैंने अपनी मदर को ये कहते हुए सुना कि वो अभी थोड़ी देर में फोन कर लेगी, थोड़ा बिजी है अभी। फिर मैंने जब मंदिर की सफाई कर ली तो मेरी मदर मेरे को कहती है कि तुम्हारी किसी गुरुजी की संगत का ही फोन आया था, और तुम जरा फोन कर लो रिसीव, जरा कॉल बैक कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं कॉल बैक कर लेती हूँ। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने फोन किया, मैंने कहा आपने फोन किया था? तो कहती है हाँ, मैं आपको क्या बताऊं गुरुजी क्या करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोली मैं फ्लाइट से अभी अभी आई थी वापस 2-3 घंटे पहले, इतनी थकी हुई थी, थक के चकनाचूर थी, आते ही सो गई मैं। और कह रहे थे आकर गुरुजी आकर मेरे पास खड़े हुए हैं और उन्होंने जोर से मेरी बाजू हिलाई है और कहते हैं जा क्षमता को लेके बड़े मंदिर जा। मैं तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, गुरुजी आदमी क्या सोच सकता है, क्या मान सकता है, न मांगो न मानो, बस यही चलता है मन में, कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं मान सकते गुरुजी से। तो गुरुजी की इतनी मेहर। फिर वो मेरे को लेकर गई बड़े मंदिर उस दिन, वहां हम लोगों ने बड़े अच्छे दर्शन हुए हमारे, और लंगर करके वापस आए बड़े खुशी खुशी। उन्होंने मेरे को घर पे छोड़ा, और गुरुजी की जय जयकार। तो मतलब इतना ज्यादा गुरुजी नजर रखते हैं। आपको एक और बताती हूँ कि गुरुजी ने, मैं गुरुजी के सामने, ये जब गुरुजी चोले में थे, ये वाला सत्संग तब का है, मैं आंखें बंद करके गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी। तो एक अंकल आए, अंकल आकर के और गुरुजी को अपनी अंगूठी दिखाने लगे, हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी उन्होंने, वो शायद हीरे की थी या पता नहीं रूबी की थी। उन्होंने अपने नक्षत्र के हिसाब से, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से पहनी थी वो अंगूठी। तो गुरुजी का जब वो दिखाने लगे कि बताने लगे कि ये मेरा नक्षत्रों के हिसाब से है, तो मैं सोचने लगी वहां बैठकर, उस समय उनके सामने, गुरुजी के सामने बैठ के मन में ये आ रहा था कि गुरुजी के पास आकर के ये अंगूठी वगैरह पहनने के कोई सेंस नहीं बनती है, कोई जरूरत नहीं है ये पहनने की, गुरुजी तो भगवान है। थोड़ी देर में, 1 सेकंड बाद गुरुजी उनको अंकल को कह रहे, गुरुआ दे कोल आके इन पत्थरों की लोड है। तो गुरुजी मतलब एक एक पल आपके साथ में रहते हैं। इस समय भी गुरुजी आपके साथ में है, गुरुजी आपके साथ इस पेंडेमिक में आपके साथ में, आपका हाथ पकड़ा हुआ है सबका गुरुजी ने। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस समय ये है कि हम लोग मेंटली पॉजिटिव रहे और फिजिकली फिट रहे। कृपया करके आप सब लोग प्लीज फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए अपनी,
बहुत जरूरी है। और फिर मेंटली पॉजिटिव रहना आसान भी हो जाता है। और अपना गुरुजी की तरफ अपना प्रेम बढ़ाते रहें, अपनी भक्ति बढ़ाते रहें, श्रद्धा बढ़ाते रहें। कोई बात नहीं, बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से थोड़े टाइम के लिए, उस टाइम पर आप ये सोच के चलें कि गुरुजी आपके साथ में हर समय। आप बड़े मंदिर मेंटली जाइए, वहां विजिट करिए, वहां बैठिए, अपना जाप करिए और गुरुजी की बात मानिए जिसमें उन्होंने ये बोला था, मांगो नहीं मानो। इसलिए अब आप लोगों के साथ में तो इतना आसान हो जाती है रास्ता। गुरुजी एक एक पल आपके साथ में है। एक आपको अपना एक्सपीरियंस और बताती हूँ। एक आंटी हैं, सुधा आंटी। एक बार मैं और एक और मेरी फ्रेंड, हम वो भी गुरुजी की संगत है, हम लोग उनके घर पे बैठे हुए थे। और ये उन दिनों की बात है, करीब 2005 या 2006 की बात होगी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। गुरुजी चोले में थे बड़े पूर्ण स्वरूप से। हम उन आंटी के घर पे बैठे हुए थे, बरसात का मौसम था। तो दोपहर से जब बैठे हैं तो बातें करते करते शाम हो गई और अचानक 6 बजे वो आंटी ये कहती हैं कि ओहो, मुझे तो बड़े मंदिर जाना है। उस दिन शनिवार का दिन था। बोली नहीं, मुझे एम्पायर स्टेट जाना है, सॉरी, और मेरी तो गाड़ी नहीं आई है अभी तक। तो उनके बेटे ने भेजनी थी कार, लेकिन उस दिन इतनी बारिश हुई है ताबड़तोड़, दिल्ली में इतनी बारिश कभी नहीं हुई पहले। हम लोग वहां बैठे हुए थे तो हम लोगों ने ये बोला गुरुजी उनको, आंटी को, कि सुधा आंटी को, कि ठीक है हम आपको छोड़ देते हैं एम्पायर स्टेट, फिर हम घर निकल जाएंगे। हमने सोचा एम्पायर स्टेट यहाँ से उनके घर से करीब 20 मिनट का रास्ता था, 20 मिनट लगेंगे, हम लोग छोड़ देंगे उनको एम्पायर स्टेट और फिर घर वापस चले जाएंगे। उनको निकले हैं कार में लेके और बारिश का तो क्या मतलब, अंत होने का नाम ही नहीं, ताबड़तोड़ बारिश, फ्लड्स आ रखे थे रोड्स के ऊपर, इतना बुरा हाल था। और ट्रैफिक जैम इतना सीवियर कि एक एक इंच करके ट्रैफिक चल रहा था। उस दिन 20 मिनट की जगह हम लोग 3 घंटे में एम्पायर स्टेट पहुंचे। तो 3 घंटे में आप सोच सकते हैं हम लोगों का क्या हाल हो रखा था। हम लोग जब पहुंचे वहां तो मेरे को और उनको, जो मेरी फ्रेंड थी, हम लोगों को जरूरत पड़ रही थी कि हम लोग वॉशरूम भी जाएं। तो वॉशरूम कहाँ जाएं, क्योंकि उन दिनों वो सामने वाला प्लॉट भी नहीं बनना था और इधर हम लोग कहीं इतनी तेज बारिश में कहीं उतर भी नहीं सकते थे कि किसी होटल में रुक जाएं या कुछ कहीं और यूज कर लें। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एम्पायर स्टेट जाएंगे 1 मिनट के लिए, वहां जाके और सिर्फ वॉशरूम यूज करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे उस हफ्ते का जाने का दिन पूरा हो चुका था। तो कायदे से हमारा टर्न नहीं बनता था वहां जाने के लिए। हम लोग वहां गए हैं तो गुरुजी अंदर ही थे उस समय अपने बेडरूम में, उस समय तक ड्राइंग रूम में नहीं आए थे। हमारे मन में ये आ गया कि ओहो, वॉशरूम यूज करके 5 मिनट बैठ लेते हैं यहाँ पर, गुरुजी तो अभी अंदर ही हैं, चलो 5 मिनट यहाँ बैठ लेते हैं। 5 मिनट हम लोग बैठने के हिसाब से वहां बैठे। अंदर से सिंगला अंकल निकल कर आए गुरुजी के बेडरूम से। गुरुजी ने हमें देखा नहीं था। सिंगला अंकल आके कहते हैं, आंटियों आज तो आपका दिन नहीं है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। और हमारी तो हालत खस्ता, क्योंकि मैं तो जानती थी गुरुजी भगवान है, तो उनको तो पहले ही पता था। तो अब जो है उनको ये बताने लगे हम लोग कि हम सुधा आंटी को छोड़ने आए हैं और हम लोग थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बस यहाँ बैठ गए थे आकर के, और बहुत सॉरी हैं। और मन ही मन में निकल रहा, सॉरी गुरुजी, बहुत ज्यादा। अब गुरुजी तो इतने दयालु, उन्होंने ये कहलवा दिया कि चलो इनको बोलो लंगर करके जाएंगे अब। तो थोड़ी देर में गुरुजी भी बाहर आ गए थे। तो हम लोगों ने फिर लंगर किया अपना उनके चरणों में। फिर जब जाने लगे उसके बाद में, तो सबसे आगे वो आंटी थी मेरी फ्रेंड, उनके पीछे मैं और मेरे पीछे सुधा आंटी थी। हम लोग चलते टाइम आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी बोले, क्यों आए हो आज तो टर्न नहीं था तुम्हारा। तो वो आंटी मेरे आगे, आंटी कहती हैं
गुरुजी आपके दर्शन के लिए आए थे, हम आपको स्माइल करते देखना चाहते थे। तो गुरुजी उनको देखने लगे। तो मैं भी उनसे गुरुजी से जैसे हम लोग जिद्दी औलाद की तरह बिहेव करने लग जाते ना, तो गुरुजी प्लीज स्माइल स्माइल करिए ना प्लीज, क्योंकि मन में तो डर बैठा हुआ था कि गुरुजी नाराज ना हो जाए हमसे। तो गुरुजी बड़े प्यार से कहते हैं चलो दफाओ यहाँ से। तो हम लोग हंसते गाते अपना नाचते हुए घर वापस आ गए थे उस दिन। तो हम लोग के मतलब जब यादें आती हैं तो वो इस तरह की आती हैं कि कोई कहीं ना और है ना छोर है। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड सुबह हम लोग बड़े मंदिर गए थे। मैं बता रही थी जैसे आपको कि बड़ा मंदिर खुला रहता था उस टाइम पर। सुबह 6 बजे की बात है, हम लोग वैसे ही चले गए थे, मन में आया था कि जाकर के वहां मत्था टेक आए, दर्शन करे आए। हम लोग बड़े मंदिर गए, अंदर मतलब दर्शन करके और बाहर निकलने लगे, देखा तो कार का टायर फ्लैट। अब वहां तो उन दिनों कुछ होता ही नहीं था, और सुबह सुबह तो सवाल ही नहीं उठता, ना तो कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं, ना कोई मतलब संगत वाला कोई आने वाला था उस टाइम 6 बजे का। तो हम लोग सोच रहे क्या करें कैसे करें। इतने में देखा तो सामने एक ट्रक रुका हुआ है, और ट्रक का जो ड्राइवर है वो अपना टायर चेंज कर रहा है। तो गुरुजी ने वही वहां भेजा उनके पास में, ड्राइवर अंकल के पास में, कि आप हमारा टायर बदल सकते हैं क्या प्लीज। और उन्होंने बड़ी खुशी से आकर के हाँ मैं बदल देता हूँ, और 2 मिनट के अंदर टायर बदल दिया। और पैसे देने लगे तो पैसे लेने से मना कर दिया। मतलब गुरुजी के काम ऐसे थे कि आपके साथ पल पल रहते हैं, ये बात आपको पक्की मजबूती से बिठा देते हैं अंदर आपके। तो आज भी वो हमारे साथ में है, और हमारे साथ में क्या, ये तो साथ का तो छोड़ो, हम सब उनके अंदर हैं। प्लीज आप ये मान के चलो, सारा संसार सारा यूनिवर्स उनके अंदर है, और उसी हिसाब से आप सब खुशी से रहिए। हम सब एक हैं, एक दूसरे से प्यार करिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका आज ये सत्संग कराने के लिए। आप सब लोगों का शुक्राना संगत जी। आप सब लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।